हेलो स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिज। स्टूडेंट, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे रिलेशन फंक्शन क्लास 11 का, और वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी था जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं वहाँ पे रिलेशन किसे कहते हैं और रिलेशन के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए वो मैं बताई थी। वहाँ पे हम लोग सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर को अच्छा से डिस्कस किए थे। अभी मैं इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन उसको डिस्कस यहाँ पे करूँगी। तो स्टूडेंट, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट को लेके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज है वो हमें जो जानना चाहिए। सपोज इसमें से कोई भी प्रॉपर्टीज हमें मालूम नहीं होगा तो हम लोग रिलेशन नहीं बना पाएंगे। तो देखते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, फिर भी मैं और एक बार इसको डिस्कस करूंगी। देखो स्टूडेंट, लेट ए सेट इज इक्वल टू, मैं लिख रही हूँ 1 2 3 एंड बी सेट लिख रही हूँ 3 एंड 4। तो यहाँ पे जब मैं ए क्रॉस बी कर रही हूँ तो हमें क्या मिल रहा है? ऑर्डर पेयर। हम ए से बी को रिलेशन कर रहे हैं, मतलब ए से बी को कार्टेशियन कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट इज कहाँ से आएगा? ए से आएगा। मतलब 1 3 1 4 2 3 2 4, देन 3 3 एंड 3 4। तो यहाँ पे जब ए क्रॉस बी किए, फर्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए एंड सेकेंड इन बी, हर एक ऑर्डर पेयर में वही हुआ है। देखो, फर्स्ट एलिमेंट ए का है 1, बी का एलिमेंट देखिए यहाँ पे सेकंड में बी का एलिमेंट है, सब ऑर्डर पेयर में वही हुआ है। वैसे ही बी क्रॉस ए जब हम बनाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा? 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। तो ये जो दोनों है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये दोनों क्या इक्वल हुआ? इसका फर्स्ट प्लेस में 1 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सेकंड प्लेस में 3 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में 1 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है तो ये 2 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन देखते हैं कि ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी और बी क्रॉस ए का कार्डिनलिटी इक्वल है कि नहीं। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, और यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ पेयर्स और ऑर्डर पेयर इन द ए क्रॉस बी। सो यहाँ पे देखो, ए क्रॉस बी में कितना तो ऑर्डर पेयर है? 1 2 3 4 5 6। बी क्रॉस ए में कितना ऑर्डर पेयर है? 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों इक्वल हुआ, ये भी सेटिस्फाई किया। उसके बाद देखो थर्ड प्रॉपर्टीज, इफ ए इक्वल टू एम एंड बी इक्वल टू एन, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल टू एम इंटू एन। देखते हैं यहाँ पे ए सेट में कितना एलिमेंट है? 3। जो यहाँ पे एम बोला है ये यहाँ पे 3 है, और बी सेट जो यहाँ पे एन बोला है यहाँ पे है 2। तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट एम इंटू एन है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम इंटू एन है, मतलब 3 इंटू 2 6 है। 6 आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, है कि नहीं? यहाँ पे 6 ऑर्डर पेयर है, तो ये भी हमारा करेक्ट हुआ। ए क्रॉस बी में भी 6 है, बी क्रॉस ए में भी 6 है, वही सेम होगा। उसके बाद देखते हैं, इफ एनी ऑफ ए एंड बी आर नॉल सेट और एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 5। यहाँ पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बनाना है तो जो दो सेट हम लेंगे दोनों ही नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सपोज ए सेट इक्वल टू 1 2 3 है और बी सेट इक्वल टू 5 है, तो अब क्या करेंगे? इसको कैसे पेयर करेंगे? तो इसीलिए हमें ए एंड बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, जो कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों ही नॉन एम्प्टी होना चाहिए। जब एक भी एम्प्टी हो जाएगा तो ए क्रॉस बी हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा ये।
तो ये चारों प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेटिस्फाई कर लिए। तो स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल है लिख लो पॉज करके, देन हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। जैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड लिए थे, एक है सेट बिल्डर मेथड और एक रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड। ऐसे ही इन रिलेशन हम दो ही टाइप का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म लेंगे, एक है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या है, जैसे कि सेट में हम एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा डालते थे और उसको एनक्लोज करते थे दो कर्ली ब्रैकेट के साथ। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट दैट इज ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी सेट में एलिमेंट है 3 और 4। तो स्टूडेंट मैं क्या बोली थी, विदाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 देन 3 4। तो मैं सपोज एक रिलेशन बोलूंगी कि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है उस ऑर्डर पेयर में दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब ए सपोज हम रिलेशन एक ठो ले रहे हैं, उसमें मैं बोलूंगी कि बोथ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज सेम, मतलब दोनों सेम है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिलेशन हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम वाला कौन है 3 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 3। ये जो ऑर्डर पेयर हम लिख रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं, पेयर में लिख रहे हैं ना। तो रिप्रेजेंट जब लिस्ट करके लिखते हैं, ऑर्डर पेयर सबको कॉमा डाल डाल के लिखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि ये टेबुलर फॉर्म है। और एक एग्जांपल सपोज मैं बोलूंगी कि ए इज लेस देन बी, तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, ए इज लेस देन बी में 1 3 आएगा, देन क्या आएगा 1 4 आएगा, फिर 2 3 आएगा, 2 फिर 2 4 भी आएगा, देन 3 4 आएगा। तो ये जो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 आया, ये क्या है, यहाँ पे 3 3 नहीं आया, ये जो पेयर सब आया और हम कॉमा डाल डाल के लिखे, इसको बोलेंगे हम लोग टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो जब हम कोई भी रिलेशन को ऑर्डर पेयर को कॉमा डाल डाल के रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ऐसे ही और एक फॉर्म है सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे, क्या करते थे वहां पे पहले उसका फॉर्मूला एक्स लिखते थे, उसके बाद वो जो एलिमेंट रहता है उसका कैरेक्टर को लिखते थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही रिलेशन जो बोला है उस रिलेशन का जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसके साथ उसका फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट पहले रोस्टर फॉर्म का जो है उसको पॉज करो, लिख लो, उसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, इन दिस फॉर्म ए रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्राइबिंग ए रूल व्हिच रिलेट द एलिमेंट्स are a comma b such that a belongs to a, b belongs to b and satisfy a rule। मतलब यहाँ पे a और b के बीच में जो रिलेशन है हम यहाँ पे लिखेंगे, और a आएगा a सेट से एंड b आएगा b सेट से। तो वैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखी थी 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 ऐसे लिखी थी ना। तो यहाँ पे सपोज मैं एक रिलेशन लिख रही हूँ, यहाँ से लेके ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं बोलूंगी कि a कमा b सच दैट a
and B both are odd and A belongs to A and B belongs to B. तो यहाँ पे ये जो both are odd ये उसका एक रूल है, जो रूल सेटिस्फाई कर रहा है, जो रूल सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे इसका मतलब ऐसे एक रूल हम लिखेंगे, यहाँ से जो ऑर्डर पेयर दिया रहेगा, सपोज एक इसका ऑर्डर पेयर क्या क्या आएगा, यहाँ पे बोथ आर ऑड बोला है ना, तो 1 3 आएगा और क्या आएगा 3 3, 1 3 एंड 3 3, ये दोनों ऑर्डर पेयर सपोज ऐसे लिखा रहेगा। तो इसको देख के हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। लेकिन ये जो बोला है ये एक रूल है, यहाँ पे रूल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ए और बी दोनों जो रहेगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी रहेगा, इसको हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। तो हमारा क्वेश्चन में प्राय यही दिया रहता है, हमारा टेबुलर रूल का क्वेश्चन दिया रहेगा और हमको करना पड़ता है टेबुलर में। ओके, तो स्टूडेंट पॉज कर लो और टेबुलर फॉर्म को लिख लो। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू 1 2, फाइंड ए क्रॉस बी। हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो देखो फर्स्ट वाला को हम कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी बोला है तो पहले एलिमेंट किसका लिखेंगे, ए का लिखेंगे, देन बी का लिखेंगे, फिर ए का लिखेंगे, फिर बी का लिखेंगे, फिर B1 B2 C1 C2। उसके बाद सेकेंड बिट बोला है एक्स है, सॉरी ए इज इक्वल टू एक्स कमा वाई, देन फाइंड ए क्रॉस सी। मतलब ए के साथ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कोई बात नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं एक्स कमा एक्स, क्योंकि एक्स वाई को एक्स वाई के साथ करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक्स के साथ एक्स के साथ वाई, देन वाई के साथ एक्स, वाई के साथ वाई, उसके बाद देखो थर्ड बिट में बोला है लेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5। तो हम जब प्रॉपर्टीज पढ़े थे वहां पे क्या बताया गया था कि दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कोई भी एक सेट नॉन एम्प्टी हो गया तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, क्योंकि ए सेट ए बी सी है, बी सेट 5 है और हमें बोला है ए क्रॉस बी निकालने के लिए, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल 2, लेट ए बी सी बी सेट देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो स्टूडेंट पहली बात हमें जानना चाहिए कि जब खाली एक ही सेट होता है तो एक एलिमेंट लेके भी हम बिलोंग्स टू कर सकते हैं। यहाँ पे कार्टेशियन है, मतलब हमें ऑर्डर पेयर को लेके करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट ये एक्स किसका एलिमेंट है, ए का, और वाई बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है, उसीलिए मैं क्या ली, ऑर्डर पेयर ली। समझ में आया। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो हमें ऑर्डर पेयर चाहिए, है कि नहीं। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमें ऑर्डर पेयर मिलता है। तो यहाँ पे देखो आपका जब ए क्रॉस बी यू इंटरसेक्शन सी बोला है, ये एक ए है और ये सपोज और अलग कुछ डी है, तो ए क्रॉस डी जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर पेयर मिलेगा एक्स कमा वाई, है कि नहीं। तो मैं इसको ली एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड दैट। स्टूडेंट ये एक्स किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। फिर हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हमें ऑर्डर पेयर है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, कॉमा डालेंगे। और वाई किसका एलिमेंट है, बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है।
तो अब देखते हैं ये x बिलोंग्स टू a कॉमा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं क्योंकि इसको हमें तोड़ना है। u बिलोंग्स टू b, हम जब सेट चैप्टर स्टडी किए थे मैं बताई थी यूनियन को हम लोग और लेते हैं और इंटरसेक्शन को एंड बोल के लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। उसके बाद y इंटरसेक्शन c। तो हियर x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c आया। आप देखते हैं हम क्या करेंगे, जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी दो चीज को जैसे यूनियन इंटरसेक्शन को लेके करते थे, क्या करते थे, a सपोज तुम्हारा ऐसे दिया रहेगा a इंटू बी प्लस सी, तो क्या करते थे a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे करते थे कि नहीं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये सिंगल को इसके साथ एक बार कॉमा डाल के रखेंगे और इसके साथ एक बार। तो कैसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू c। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉमा दोनों में है, ये पेयर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये x कॉमा y है जो कि बिलोंग करता है a क्रॉस b को। मैं बताई थी ना a क्रॉस b में हम लोग क्या लिखते हैं, x कॉमा y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ऐसे रहता है ना, और कॉमा, ये कॉमा रहता है। तो ये दोनों जो है इसके मतलब क्या है, x कॉमा y ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x कॉमा y ये बिलोंग करता है a कार्टेशियन b को एंड ये किसको, x कॉमा y ये बिलोंग करता है a कार्टेशियन c को। अब एंड है तो हम बीच में क्या लिख सकते हैं, x कॉमा y बिलोंग्स करेगा a कार्टेशियन b इंटरसेक्शन a कार्टेशियन c को। तो x कॉमा y बिलोंग्स टू a कार्टेशियन b इंटरसेक्शन c को हम x कॉम LHS में लिए थे और हमारा आउटपुट क्या आया, RHS में ये आया। तो ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे देयरफॉर a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो स्टूडेंट सपोज तुम्हें ये जो इंटरसेक्शन है इसके प्लेस में यूनियन दिया रहेगा, यहाँ पे भी यूनियन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको पूरा सेम टू सेम वही होगा, यहाँ पे यूनियन हो जाएगा और यहाँ पे भी यूनियन हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू कॉमा आएगा क्रॉस में और बी यूनियन सी। तो यहाँ पे यूनियन क्या है, और है, तो ये यूनियन के प्लेस में क्या आएगा, और आएगा, फिर यहाँ पे भी और आएगा, फिर ये भी और ये हो गया यूनियन। अभी ये यूनियन में भी प्रूव्ड हो गया। तो हमें इंटरसेक्शन पता, इंटरसेक्शन का जैसे किए यूनियन का भी वैसे ही करेंगे, कुछ अलग नहीं है, खाली इस प्लेस में इंटरसेक्शन और इसी प्लेस में यूनियन, इतना ही फर्क है। और कार्टेशियन में तो कॉमा डाला जाता है, हमें पता है कि x कॉमा y होता है, तो x a का एलिमेंट होता है, y b का एलिमेंट होता है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए हमारा ये खत्म हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1 बताऊंगी, वहाँ पे कैसे कौन सा स्टेप लेके कौन सा प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी कुछ तुम्हें डाउट हो रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और इसका प्रीवियस वीडियो पहले देखो, आगे वाला वीडियो, उसको देखने के बाद ये वाला वीडियो देखोगे, पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करो, जिसके लिए मैं तुम लोगों को फिर उसका सॉल्यूशन एक वीडियो में दे सकूँगी। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।